स्वागत है आपका सिनेस्पिक्स में और मैं हूं दिव्यांशी दोषी। कथान कहीं में आरव व्यान को मारता है और उसे तुरंत चले जाने और कभी वापस न आने के लिए कहता है। व्यान आपको आहत और खेद भरी निगाहों से देखता है। वह केवल आरव को देखकर मुस्कुराता है और आखिरी बार कथा को देखता है। फिर वह तेजी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। व्यान बाद में तेजी से कहता है कि वह सब कुछ छोड़कर जा रहा है। तेजी उसे पकड़कर रोकने की कोशिश करती है और ऐसा नहीं करने को कहती है, लेकिन व्यान अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इस बार वह कहता है कि वो कथा के जीवन को हमेशा के लिए छोड़ देगा और इतना दूर चला जाएगा कि वह उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगी। वह व्यान से यह विचार छोड़ने के लिए विनती करती है क्योंकि वह अपने बेटे के बिना मर जाएगी। व्यान उसे कहता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह उसका एकमात्र परिवार है। कथा अनकही के अगले एपिसोड में राघव छत पर होता है। राघव कथा के बगल में बैठ जाता है और कुछ देर शांत रहता है। फिर वह बोलता है और कहता है कि वास्तव में आगे बढ़ने का समय आ गया है। राघव कथा से कहता है कि उन्हें अपने परिवार के खातिर जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। कथा उसे आंसू भरी निगाहों से देखती है, जिसमें दिलचस्पी भी है और दुख भी है। कथा केवल थोड़ा सा सिर हिला सकती है क्योंकि उसका दिल रुक जाता है। राघव दुखी मन से चला जाता है क्योंकि वह जानता है कि कथा उससे प्यार नहीं करती है और केवल जूही और आरव की मदद करने के लिए हाँ कह रही है। कथा पोर्च पर जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वह व्यान के साथ बिताए गए सभी समय के बारे में सोचती है। अपने मन में वो व्यान से सॉरी कहती है क्योंकि वो जानती है कि उसने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उसके लिए उसका प्यार तोड़ दिया है और वह इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। क्या इसका मतलब यह है कि कथा और व्यान की प्रेम कहानी खत्म हो गई है? क्या राघव कथा से शादी करेगा भले ही वो जानता हो कि वह किसी और से प्यार करती है, या वो कवियान को वापस मिलाएगा?